शादी भी दलाल कराते हैं। मेरे डैडी डीएसपी और मेरी मम्मी बिजली विभाग की बेटी। बट उनका जो घर है वो पहाड़ पटना में मिट्टी से बना हुआ है, और वो भी एकदम हॉस्टाइल सिचुएशन में। उनका जो दीवार था उनसे इलेक्ट्रिक और डिवाइसेस की आवाज़ें आती थी, मेरे सर पे अटैक करते थे जो बाजू में रहते थे, या फिर उनके पास रिमोट था, वो मशीन मिट्टी में फिट थी। तो जो एट प्रेजेंट घर है 35 साल पहले हमने लिया, और बिजली विभाग ने इसे भी पूरा हिसाब में बनाया। और मेरी मम्मी तीसरे नंबर पे थी और मैं चौथे नंबर पे। उन्होंने पूरी प्लानिंग प्लॉट करी और दोनों की शादी कराई। और जो ज़मीन है, मुझे नहीं पता बिल्डर, ज़मींदार या बिजली विभाग, बट मेन तो बिजली विभाग ही माधर चोर होते हैं। तो बिजली विभाग के टट्टू जो है, उन्होंने छठे क्लास में, मैं हार्टमन स्कूल में थी पटना के, तो उन्होंने धमकी दिया था कि वो ऐसा गेम प्लॉट करेंगे मेरे खिलाफ़ और मेरी फैमिली के खिलाफ़। बट मैंने इग्नोर किया। फिर वो दीवारों से मुझसे बातें करते थे, कभी औरतें बातें करती थी झुंड में, कभी आदमी बातें करते थे झुंड में। तो मैं कम उम्र की थी, तो हम लोग 9 भाई बहन थे। मुझे नहीं पता बिजली विभाग बिना लाइट का भी कुछ ऐसा कर सकता है कि नहीं, कहाँ पे कितना ज़्यादा बच्चे पैदा कराना, शादी कराना, आई डोंट नो। कितने एक्सपोर्ट होते हैं समुद्र के नीचे जो बिजली के तार हैं, इंटरनेट के तार हैं। तो अब ऐसा है कि वो मेरे जान के पीछे पड़ गए। मैं बैंगलोर में गई पढ़ने के लिए, वहाँ पे मेरे को कॉलेज के अंदर धमकी दिया गया। कॉलेज के अंदर धमकी दिया गया, मुझे नहीं पता बिजली विभाग का पकड़ कहाँ तक है। और मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसको खड़े पोजीशन में कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बाहर उसके फ्लैट पे धमकाया गया। तो यही शब्द उन्होंने पोजीशन करके कोर्ट के अंदर, जो होता है ट्रायल कोर्ट, उसमें वर्ड बोला था, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही ट्रायल किया था, लाइक बिजली कार टॉप टू बॉटम, फिर इंजेक्शन हॉस्पिटल में कि क्या पेट से जब थी तो क्या इंसिडेंट्स हुए, तो मैं भूल गई। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को हाथ पैर तोड़ के मुझे हेड इंजरी करने के लिए एक जगह लेके गए। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन मैं बहुत बेहोश थी, बहुत ब्लीडिंग थी। तो मेरे बच्चे को और मेरे को हेड शॉट में लिया उन लोगों ने, पूरा हम दोनों का सर फोड़ा हिसाब से, ताकि किसी भी तरह हमारा बोलती बंद किया जाए। और मुझे नहीं पता व्हाट एल्स दे डिड, हमारा खून हड्डी तोड़ने के लिए। तो उसके बाद क्या है कि मैंने बचपन से क्या ऑब्ज़र्व किया, मेरे कपड़े टाइट कर देते थे ताकि ज़्यादा चर्बी ना बने और जल्दी जल्दी निपटाया जाए, जेब भर के पैसा कमा के आराम से। फिर मैं स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाती थी, तो मुझे नहीं पता कितनी दलीली में क्या होता था। यहाँ तक कि ऑफ़िस में भी मुझे दीवार से बातें सुनाई पड़ती थी। मैं विप्रो में जॉब करी थी, वहाँ पे भी मैं हॉस्टाइल सिचुएशन में हो जाती थी। विप्रो कॉल सेंटर था, तो मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या गेम होता है। तो मुझे करंट्स मिलते थे, अब उनके बैग के अंदर रहता था या व्हाट, आई डोंट नो, बट आई लूज़ माई कंट्रोल। एंड मेरा सर बहुत बड़ा था, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ होना चाहिए, बट समथिंग वॉज बियॉन्ड माई कंट्रोल, इधर रिमोट कंट्रोल, और उनके पास डिवाइसेस थे बैग के अंदर जो वो अलाउड थे, वो लोग लेके आते थे हमारे कॉलेज के कलीग्स। तो या फिर ये कॉलेज ऑफिस में होता था ऐसा, कॉलेज के अंदर भी इम्पैक्ट होता था, स्कूल के अंदर भी होता था। हार्टमन स्कूल में पढ़ाई करा हमने, फिर कृष्णा निकेतन गर्ल्स स्कूल था। फिर किसी लड़के से मुझे बात नहीं करने दिया जाता था, टीचर लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, बोलते थे किसी लड़के से, मुझे स्पेशल बना करते थे किसी से बात करने के लिए, मुझे हमेशा रोका जाता था किसी से बात करने के लिए। फिर कॉलेज में कॉलेज में गई तो वहाँ पे भी टीचर्स वगैरह मेरे को फील कर देते थे, वहाँ भी रोकते थे। फिर जितने भी मेरे फ़ोटोग्राफ्स थे स्कूल कॉलेज के, सब चोरी हो गया। मुझे नहीं पता कितनी पकड़ है ऐसे दलालों की, मतलब बिजली विभाग के टट्टुओं की। फिर एडिट कर देते थे, जो भी मेरे फ़ोटोग्राफ्स एट प्रेजेंट छोड़ दिया उन लोगों ने, पूरा हाथ पर एडिट कर दिया कि कितना हिसाब में कितना ख़त्म किया गया है। फिर हमारा फ़ोन जो था बचपन से चोरी करते थे ये लोग, और जितने कपड़े हैं, सैंडल्स हैं, व्हाटएवर, मतलब जो भी बूटी दलाल का होता है, खेल खूनी, वो सारी चीज़ वो लोग एडिट करते थे जस्ट टू प्लॉट अ गेम।
एंड नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ मैन, मतलब मैंस लाइफ की पार्ट में ना बन पाओ। वो सारे हिसाब किताब वो साफ़ करते थे, चूड़ी पर सब कुछ चोरी करते थे, यहाँ तक कि बच्चे का चड्डी भी। फिर वो मेरे भाई का लैपटॉप भी चोरी किए, मेरे डैडी मेरे भाई सबका फ़ोन भी चोरी करते थे ये लोग, ताकि सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट करते जाए। कि एक्चुअली कितनी दलेरी में ये घर बना हुआ है, वो बस बिजली विभाग और उनके भाड़े के टट्टू को पता है। रोड नंबर 6 पटना पाटलिपुत्रा में, और 35 साल से ही बना हुआ है। उसके बाद मैं 9th क्लास में गई तो उन्होंने जो मेरे स्कूल था कृष्णा निकेतन गर्ल्स स्कूल था, मुझे स्कूल वगैरह सब हिसाब में मिलते थे, तो वो गर्ल्स स्कूल में बोला कि दुपट्टा पहन के आने के लिए। अब दुपट्टा फोड़ तोड़ के जिसको खाने की आदत हो जाए, तो वो मेरा ट्रांसफ़र करा दिए ताकि किसी को शक भी ना हो स्कूल पर। ट्रांसफ़र भी हो जाए डैडी का स्पेशल ब्रांच में, मेकॉन कॉलोनी में उनको हेड क्वार्टर मिलता है, कोई नॉट पुलिस का, सोसाइटी का, क्योंकि स्पेशल ब्रांच में पुलिस को हेड क्वार्टर नहीं मिलता। तो इतनी अच्छी सी पुलिस ने भी मिलकर सेटिंग करी है कि फिर हम वहाँ पे गए। फिर डैडी को रेलवे ट्रैक के पास निवारनपुर रांची में घर मिलता है, मतलब उन्होंने ख़रीदा तीसरे चौथी मंजिले पे। तो ऐसे करके दलालों ने पूरा प्लॉट किया हिसाब। इवन मेरे दोस्तों का भी एक्सीडेंट उन्होंने कराया। मेरी फ्रेंड का फ्लाइट 2010 में एक्सीडेंट हो गया मेजर, पल्लवी बैंगलोर की, उसका एयर हॉस्टेस में हो गया था सिलेक्शन, तो 10 दिन पहले उसका एक्सीडेंट मेजर हो जाता है, सर पे इंजरी होती है। और मेरे डॉक्टर ने तो ये भी नहीं रिपोर्ट दिया कि मेरी हेड इंजरी हुई है कि नहीं, इतने एडवांस डॉक्टर भी मुझे मिले हैं, और मुझे नहीं पता कौन कितना मिला हुआ है। बट फॉर श्योर बिजली विभाग ने मेरे को धमकी दिया था कि वो ऐसा खेल खेलेंगे जब मैं 6ठी क्लास में थी। तो अब ऐसा है कि अब फ़्लाइट का क्या कनेक्शन है मेरी दीवार के साथ पटना के, और ब्रेकर के साथ क्या कनेक्शन है, ब्रेकअप के साथ, आई डोंट नो। मतलब ज़मीन के ऊपर नीचे आसमान, पोल वॉक, पोल का तार वार वगैरह। तो अब ऐसे हैं कि ये लोग पूरे दलीली में हमें घेर के रखे हैं और हमें छोड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको है कि मेरा बच्चा 11 साल का और किसी को ये खबर ना हो, तो वो दोनों के पेट से पैसा कमाने के लिए भाड़े के अड्डे पे पुणे में हमें बिजली के 4 झटके में बच्चे के बाप को खड़ा कर देते हैं और मुझे पेट से कर देते हैं, और फिर हमें घेर लेते हैं ताकि उनको उसके खून से भी पैसा मिले और हमारे हड्डियों से भी सफाई में पैसा मिले। अब बिजली विभाग ने मेरे को धमकी दिया। अब मुझे नहीं पता वो बच्चे के बाप को कितने अच्छे से जानते हैं, बट मेरी फैमिली को तो फॉर श्योर बहुत पकड़ में जानते हैं। और इतनी सच्चाई जानने के बाद भी उनके भाड़े के टट्टू मेरा जो मायका है रोड नंबर 6 में, हमने भाड़े पे घर दे के रखा है, और सबसे टॉप फ्लोर पे मैं रहती हूँ और नीचे वो लोग रहते हैं। वो लोग इलेक्ट्रिक करंट 24/7 देते हैं, और पूना में भी देते थे मुझे हॉस्टाइल सिचुएशन में रख के, ताकि कोर्ट केसेस जो भी चल रहा है उसमें कुछ प्रोग्रेस ना हो। और मुझे वो लोग बेहोश करते थे, घर से निकलने में थ्रेटन करते थे, और उनके बाइक्स 4 व्हीलर में क्या क्या तार थे आई डोंट नो, बट मेरे को स्टन कर देते थे। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, डॉक्टर कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा है कि मेरे को कितनी हेड इंजरी हुई है, क्या नेक की इंजरी हुई है, कोई रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है डॉक्टर, सब बोल रहे नॉर्मल है। अब मेरे को दर्द हो रहा 24 घंटे 12 साल से, तो कैसे कुछ नॉर्मल हो सकता है। मैं केस फाइट नहीं कर पा रही हूँ, मैं कोर्ट नहीं जा पा रही हूँ, तो कैसे सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। कोर्ट भी मुझे हॉस्टाइल सिचुएशन मिलता है, मुझे नहीं पता ट्रायल कोर्ट कितने अच्छे से मिलकर खेल रही है, एंड फॉर श्योर खेल रही है उनके वकील के साथ, क्योंकि कोर्ट में वकील पूछता है आप कितने बार मिले। अब इसमें जज को ऑब्जेक्शन रेज़ करना चाहिए था, बट जज भी मुझे कनिंग स्टाइल में मेरे को देखते हैं कि मैं कितने होश में हूँ और क्या जवाब दे सकती हूँ और कितना मुझे पता है खेल के बारे में। तो इतनी उन्होंने मेरे और मेरे बच्चे के फादर और मेरे उसकी फैमिली के होश के ऊपर काम किया है कि मुझे नहीं पता कौन सी जगह पे कितना मशीन, क्या डिवाइसेस, कौन सा गाड़ी क्या नहीं है। आई हैव नो आइडिया कि ये लोग कितने हराम के हैं। तो उन्होंने इतने हराम के हैं कि मेरे हाथ पैर टूटने के बाद खून से लथपथ मुझे गाड़ी में बिठा के मेरा और मेरे बच्चे का सिर फोड़ के लेके जाते हैं। मेरा बच्चा
बच्चा सिर्फ 6 महीने का था। तो मुझे नहीं पता कि भाड़े के अड्डे पे ये लोग क्या करते हैं, 4 बार में कैसे कोई खड़ा होता है, क्योंकि मुझे तो कुछ फील नहीं आई थी उससे। तो जैसा मैं फील कर रही हूँ बिजली के झटकों में, मुझे बस वही फीलिंग आती आई अब तक की कहानी में। तो ये लोग इतने पकड़ में कहानी बनाए हैं कि बस इनकी कहानी बनी है, बट पैसा मेरा लगा है। अब मुझे नहीं पता बच्चे का बाप बोलता क्या है। तो सब कुछ एक खेल बना दिया इन लोगों ने, बस बिजली विभाग के टट्टू बन के उनसे पैसा कमाने के लिए, और मेरी कुक से, मेरे बच्चे के पेट से और मेरे पेट से उन्होंने 2014 में प्रेग्नेंट हुई थी। ससुर अस्पताल में लेके गए मुझे, नारियल हॉस्पिटल में उन्होंने जाने ही नहीं दिया। पता नहीं क्या था वहाँ पे, उनकी सेटिंग फेल हो रही थी। तो 2015 में सॉरी ऐसा हुआ। 2014 में पेट से तो उन्होंने घेर लिया, क्या इंजेक्शन दिया मैं सब कुछ भूल गई। और वही लोग मेरे अड्डा घेर के रखे थे। 2 साल फ्री फोकट का मुझे सर्टिफिकेट रहने दिए। वेंकटेश क्षितिज कातरश में सर फोड़ के पता नहीं कितनी दलीलें हो रही थी मेरे साथ। उसके बाद तो फिर उन्होंने अपना घेरे जमा दिया पैसा कमाने के पेट से। तो भाड़े, बिजली विभाग के भाड़े के टट्टू इतना बेशर्मी में खेल बनाते हैं कि मुझे नहीं पता और क्या सच कहानियाँ वो और क्या क्या बना के कहानियाँ बना के रखे हैं। और मुझे जानना भी नहीं है ऐसे लोगों से। तो फाइल कर दीजिए इसको, और बस मुझे ऐसे लोग के बारे में नहीं जानना है। और क्या हो सकता है, क्या क्या इनके ऊपर केस किया जा सकता है, क्या क्या ये लोग कांड करते हैं, मुझे जानना नहीं है। मेरे दोस्त वो सब हिसाब में मिलते हैं जो रेलवे ट्रैक के पास रहे, जो खोपचे में रहे। इतनी कॉल सेंटर में इनकी पकड़ थी कि मेरे स्कूल कॉलेज में हमेशा मेरे को फेल कर दिया जाता था, और मेरे दोस्त मेरे को मेरा पेपर चीट करके लिखते थे तो उनको पास कर दिया जाता था। तो मुझे नहीं पता कॉल सेंटर तक लाने के पहले और बाद में क्या कहानी उनकी जुड़ती होगी। बस पिछले विभाग की इतनी कहानी, वो पैसे के लिए सारा कांड करते हैं, चाहे वो खूनी हो या सफाई में उठ जाए। मेरा जो ज़मीन दिया गया था, आजू बाजू कोई भी घर नहीं था, सिर्फ दूर दूर में 10 घर बने हुए थे। अब सब जगह हमें घेर के मारने की कोशिश कर रहे हैं, और एक पुलिस वाला काम का नहीं। इतने दोगली पुलिस है, पूना, पटना, रांची, बैंगलोर की, जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल की। इवन कोलकाता में डैडी रिश्ता में रहते हैं, मुझे नहीं पता वो कितना सेफ है उनके लिए, क्योंकि वो भी उन्होंने भाड़े पे दे रखा है और नीचे गैराज है। उनको जीने भी ठीक से नहीं आता। और मुझे नहीं पता मेरा सर कौन से हिसाब में, आँख बुझाने के लिए, भीख मांगने के लिए, कान बंद करने के लिए, नाक बंद करने के लिए, गला पकड़ने के लिए, क्या हिसाब में क्या बनाया गया। और दांत तोड़ने के लिए उन्होंने कितना छेद किया, 32 दांत बनने दिए कि नहीं ये भी नहीं पता। कौन से हिसाब में ऊपर का नीचे का दांत तोड़ते ये भी नहीं पता। कौन से हिसाब में छाती का हड्डी तोड़ते, खून ना भरने के लिए, सर फोड़ने वाले और दिल के साइड का दांत तोड़ने वाले जो है। पेट बनना ही नहीं चाहिए बस इतनी पकड़ रखने को, ताकि आराम से हड्डी साफ होती रहे। मेरा नाम हुआ रिंकू सिंह, मेरा बच्चा है लड़का 11 साल का, दयानंद सागर कॉलेज बैंगलोर, सेवर कॉलेज पूना। मुझे नहीं पता मेरा एडमिशन सेवर कॉलेज को आदरज के बाद ही मिला, जहाँ पे मैंने पुलिस केस फाइल किया। और उसके पहले जो बच्चा वक्त कोंडवा कॉन्डम्स कॉन्टेम्पल में ही क्यों मिला, क्या वहाँ पे पिछली बार काम करता है। बस इनकी इतनी दलीलें